लद्दाख की यात्रा हम शुरू हो रही है। हम यहाँ मंदिर में पूजा करने के लिए आए थे। ये मेरी गाड़ी, अब हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। मैं ऋषिकेश से शुरुआत कर रहा हूँ इसकी। तो आज है 1 सितंबर। अभी हम मंदिर में हमने गाड़ी की पूजा की और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम जी अप्रोच कर रहे हैं पोंटा साहब को। तो पोंटा साहब यहाँ से लगभग मेरे ख्याल से 11 किलोमीटर, यस बोर्ड आ गया, 11 किलोमीटर रह गया यहाँ से। तो नज़दीक ही है एकदम। अभी यहाँ से हम राइट टर्न करेंगे तो ये रोड सीधा पोंटा साहब को जाएगी। तो जी यहाँ से अब हम राइट टर्न करेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत ये रोड जाती है नाहन, शिमला, यमुनानगर, पोंटा साहब, अम्बाला, चंडीगढ़। ये देखिए जी कितना सुंदर व्यू है सामने। ये मेरे लेफ्ट पे पूरा जंगल है, एकदम घना जंगल। पोंटा साहब गुरुद्वारा आ गया और यहाँ पार्किंग में लगाते हैं गाड़ी और दर्शन करके आते हैं गुरुद्वारा साहब के सामने। ये देखिए बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा। पता बोलण बारे पता बोलना तुर पिया जिन्होंने ये नहीं पता मैं पहुंचना किथे, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਗਲ ਚੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮੈਂ वाहिगुरु जी का खालसा तो वाहिगुरु जी की फतेह। तो मैं मैंने प्रण किया हुआ था कि मैं पोंटा साहब में बाबा जी का आशीर्वाद लेकर जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंतर मतलब एक फ़ाइट चल रही थी मेरे दिल के अंदर कि इस बार मैं झंझकर देखना चाहता हूँ। और यूट्यूब में लोगों ने डराया हुआ कि वहाँ सिर्फ 4 व्हील ड्राइव जाती है, ये जाता है, वो जाता है। तो मैं उस चीज़ से थोड़ा सा अपने अंदर अंतर्द्वंद जिसको कहते हैं इनर फाइटिंग, तो उससे मैं जूझ रहा था। तो मैं बाबा जी का आशीर्वाद लेने आया कि बाबा जी मेरी यात्रा सफल बनाना, क्योंकि मेरा वापसी का रास्ता भी यहीं से है। तो मैं बाबा जी का धन्यवाद भी इसी रास्ते से करूँगा। तो बाबा जी का ढेरों सारा आशीर्वाद आज मैं लेके जा रहा हूँ। सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह ऋषिकेश से चल के मैं सीधा यहाँ आया हूँ। ये देखिए पीछे ये यमुना नदी है। तो ये नीचे कुछ लोग स्नान कर रहे हैं। ये देखिए सामने से फ्लो आ रहा है एकदम। ये देखिए बाबा जी के सारे उपदेश यहाँ पे लिखे हुए हैं और मैंने ये सारे वीडियो में कैप्चर कर लिए हैं अच्छे से। मैं कभी भी नहीं पहले मैंने ये कर पाया, तो आज मेरे को मौका मिला, मैं आज अच्छे से किया। और ये बाबा जी का प्रसाद खाया मैंने, तो बहुत स्वादिष्ट, एकदम आत्मा तृप्त हो गई। और अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हमने लंगर खा लिया है और मैं अब अपनी कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहा हूँ, अपनी कार की तरफ। और यहाँ से अब हम प्रसाद भी मैंने खा लिया और अब हम कार में बढ़ते हैं। चलिए। तो जी अब हम बेल्ट कस लेते हैं। गुरुद्वारा साहब के हमने दर्शन कर लिए, पोंटा साहब में लंगर भी खा लिया और चाय भी पी ली और बहुत आनंद आया। मतलब आत्मा तृप्त हो गई हमारी। और बाबा जी से आशीर्वाद भी ले लिया कि हमारी यात्रा को सफल बनाएं। तो मैं वापसी में जो मैंने मन्नत मांगी है वो मैं वापसी में उस मन्नत को पूरा करूँगा यहाँ पे आके। तो जी मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ लास्ट ईयर का। तो फ़िलहाल अभी मैं नाहन क्रॉस कर लिया, मैं अम्बाला की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ। 60 किलोमीटर रह गया है अम्बाला। लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि मैं सुबह 4:30 बजे घर से निकला और मैंने घर से सोच लिया था कि मैं आज रात तक सोनमर्ग मैंने गाड़ी लगानी, नहीं तो श्रीनगर तो पक्का लगा देंगे। क्योंकि मैंने YouTube में कई लोगों के वो देखे थे वीडियोस, तो वो बता रहे थे कि जो जिला पास में ये लोग पुलिस वाले कभी एक तरफ का ट्रैफिक रोक देते, कभी दूसरी तरफ का। तो एक दिन वेट करना पड़ता है या 2 दिन कई बार वेट करना पड़ता है। तो इस चीज़ से मैं डरा हुआ था। तो मैंने कहा, और मैं फ़र्स्ट टाइम इस रूट से जा रहा था,
तो मैं लेह मनाली साइड से गया था, इधर का तो मुझे आइडिया नहीं था। तो जी मैं इतना एक्साइटेड था, मैं लास्ट ईयर भी सितंबर में गया था, क्योंकि मैंने ये सितंबर का मंथ इसलिए चूज़ किया है कि सितंबर और मिड अक्टूबर तक लद्दाख का वेदर बढ़िया होता है। हालांकि वहाँ वेदर तो चेंज होता रहता है, लेकिन ये टाइम कुछ ठीक होता है। तो आज भी मैं 1 सितंबर को ही जा रहा हूँ, और उस टाइम भी मैं 1 सितंबर को ही गया था। तो क्या हुआ कि मैं सुबह उठा कोई 2:30 बजे करीब, और मैंने जो बड़ी मुश्किल सब्ज़ी बनाई जाती है वो बनाई मैंने, आलू मेथी। आलू तो इतने मुश्किल नहीं है, जो मेथी है ना उसको काटने में ही आफत आ जाती है। मैंने बड़ी मेहनत की, कम से कम मेरा 45 मिनट तो लगे होंगे मुझे काटने में और बनाने में। तो मैंने कहा चलो बढ़िया हो गया, 4 परोठे बना लिए। मैंने कहा ये तो अच्छा हो गया काम। अब अम्बाला आया, मेरे को भूख लग रही थी सुबह। मैंने कहा, तब मैं दिल्ली के रूट से आ रहा था, तो मैंने कहा खा ले। मैंने कहा नहीं आगे चलते। मैं पठानकोट पहुंचा, लखनपुर में देखा वहाँ पे राम लड्डू मिल रहे थे, तो मैं राम लड्डू खा लिया 1 प्लेट। मैंने कहा खाना बाद में खाते हैं, ये जो टनल है ये पार हो जाए फिर बाद में देखते हैं, अपनी हाल आ जाएगा ना फिर खा लेंगे। वो करते 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 सोनमर्ग आ गया। सोनमर्ग में होटल लिया, रात को 12:15 बजे पहुंच गया। तो मैंने कहा भैया कुछ खाने को मिलेगा? वो कहते इस टाइम तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लकीली मेरे पास कैंपिंग का सारा सामान था, गैस स्टोव वगैरह सब थी। तो मैं स्टोव अंदर लेके आया रूम में, चाय बनाई, सब्जी का डिब्बा खोला तो देखा सब्जी बदबू आ रही है आलू में से, जिसमें मैंने इतनी मेहनत की। परोठे देखे तो वो बचे हुए। मैंने कहा चलो शुक्र है। तो परोठे चाय में डुबो के खाए मैंने, वो भी पाउडर वाली चाय। तो ये था मेरा लास्ट ईयर का इंसिडेंट, जो बड़ा इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको मेरी ये हरकत देख के कुछ इतना तो आप समझ गए होंगे कि अभी जो अंदर का जो बचपना है ना वो नहीं मरा अभी तक। तो एक्साइटमेंट जो है वो बच्चों को ही नहीं, हम जैसे लोगों को भी होती है। चलिए अब आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। ये रोड थोड़ी बहुत बीच में ख़राब है, अदरवाइज वैसे ठीक है। बीच बीच में कई जगह गड्ढे वगैरह हैं, शायद बारिशों की वजह से नुकसान हुआ है। ओवरऑल ठीक है। मतलब ये देखिए साइड में देखे ना पहाड़ काफ़ी गिरे हुए हैं, नीचे धसे हुए काफ़ी। तो कई जगह से देखा मैं रोड कटी हुई है। अब यहाँ पे भी देखिए, ये यहाँ भी नुकसान हुआ। हिमाचल में तो इस बार काफ़ी नुकसान हुआ। तो ये देखिए जी, अभी मैं दोराहा पे पहुंचा हूँ। मतलब ये सानेवाल जो धर्मेंद्र साहब का जो गांव है उसके आसपास ही हूँ। तो मैंने साइनवाड़ी रोड पे जो सर्विस लेन होती है उसमें छाया में लगा के, और ये मैं घर से बना के खुद लेकर आया हूँ। ये आपको दिखाता हूँ। मैं ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं इसी में खा लूँगा ताकि मुझे ज़्यादा साफ़ ना करना पड़े। 1 प्लेट ले ली है मैंने, और ये मेरी आलू गोभी जो बहुत बढ़िया बनी है। मैं उसमें चक्कर आया था इसको। और अब इसके साथ जो हमने इंतज़ाम किए हुए हैं वो ये है, क्योंकि आज मैं अपने परोठे और सब्ज़ी को ख़राब नहीं होने दूँगा। ये परोठे बना के लाया, देखिए कितने फर्स्ट क्लास है ना। तो 4 परोठे लेकर आए हैं, देखते हैं कितने खाए जाएंगे। और साथ में पूरी अटरम शटरम ये सलाद, खीरा, टमाटर, नींबू, हरी मिर्च, सब कुछ, प्याज, तो सारी चीज़ें लेके चला हूँ मैं। तो आपको जब मैं काट के फिर दिखाता हूँ आपको सारी। तो ये मैंने प्लेट सजा दी है। ये आलू गोभी सलाद में खीरा, प्याज, नींबू निचोड़ दिया, हरी मिर्च, फर्स्ट क्लास। अब इसे नौश फरमाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी काफ़ी मंजिल काफ़ी दूर है।
आज लगता है कि मुझे पठानकोट में रुकना पड़ेगा शायद। सब्जी खराब नहीं, फर्स्ट क्लास है, बहुत बड़ी बनी है। ऑलिव ऑयल में बनाई मैंने। आपको बात करते करते ये भी बता देता हूँ कि सब्जी की रेसिपी क्या है। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। गोभी लीजिए, आलू लीजिए, इसे काट लीजिए, काट के गर्म पानी में नमक डाल के अच्छे से, मतलब पानी, सॉरी गर्म पानी में कह रहा हूँ, पानी में नमक डाल के तो उसको अच्छे से उबाल लीजिए। और उसमें ये गोभी और आलू को कम से कम 10 से 15 मिनट तक उबाल लीजिए। देखते हैं बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। और ऊपर से जो भी कोई गंदगी होगी ना, कीड़े वगैरह, आजकल बरसातों का टाइम है, वो भी आउट हो जाएंगे एकदम। फिर जब आप कढ़ाई में, पहले आप इसको छाननी में छान लो आलू और गोभी को, और फिर कढ़ाई में ऑलिव ऑयल गर्म करके या सरसों का तेल गर्म करके या देसी घी जैसे भी है, उसमें जीरे का छोंक लगाओ और हींग का छोंक लगाओ। उसके बाद ये उबली हुई आलू और गोभी डाल दो। नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, बस ये, और एक हींग तो खैर हमने शुरू में छोंक लगा दिया। बस ये 4 चीज़ों का 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकने में, क्योंकि वो उबल चुकी है पूरी। और आपकी सब्ज़ी तैयार। ऊपर से फिर हरा धनिया काट के डालो और इसको पराठे के साथ खाओ, गर्मा गर्म। मैं तो ठंडा खा रहा हूँ, तब भी बड़ा मज़ा आ रहा है। तो और मैं खाना खाता हूँ आराम से। मैंने आपको रेसिपी बता दी, आप ट्राई करके देखो। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम पठानकोट की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे ट्रेन चल रही है, तो मैं कुछ 2-3 मिनट से ट्रेन के साथ रेस लगा रहा था। आखिर में मैंने पार कर लिया उसको। हालांकि ट्रेन की स्पीड कोई ख़ास है नहीं, तो इसलिए मेरा इसमें कोई कुछ भी नाम नहीं है। ये तो सिर्फ ट्रेन का ही नाम है। अगर वो स्पीड पे होती तो मैं पीछे होता। तो खैर एनीवे, अब हम पठानकोट अप्रोच कर रहे हैं। और पठानकोट से आगे जाके मेरे ख्याल से लखनपुर के पास राम लड्डू वाले देते हैं, वो बड़े अच्छे बनाते हैं राम लड्डू। तो मेरा वहाँ का आज का प्रोग्राम है वहाँ खाने का। तो अभी एक टोल प्लाजा आ गया, खाने से पहले इनको देना पड़ेगा। चलिए टोल प्लाजा को देखते हैं। तो जी ये देखिए मेरी हालत बड़ी पतली हो रखी है। कल मैं सुबह चला था कोई 5:25 के करीब दिल्ली से और ऋषिकेश से, और तब से लेके अब तक, क्योंकि इन्होंने रात को 12 घंटे लटका दिया मेरे को। तो ना नहाए, उधमपुर में जो इन्होंने लटकाया है मेरे को, रामबन में नहीं जाने दिया, तो बहुत तंग किया इन्होंने। तो उसकी वजह से फिर हम नहा नहीं पाए। होटल नहीं, मतलब जो चॉइस चाहिए थी वो मिले नहीं, तो कार में सोए। अब सुबह से सिवाय ब्रश के और कुछ नहीं किया, ना नहाए ना धोए, कुछ नहीं। बस अब सोनमर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से 53 किलोमीटर है और उससे आगे जोजिला पास। तो मैं सोच रहा हूँ कि जोजिला पास एक बार ट्राई मार लेते हैं। अगर वो खुला हुआ तो मैं भाग जाएगा, तो मैं जाएगा सीधा कारगिल रुकेगा, और कल फिर ले के लिए प्रोसीड करेंगे। नहीं तो फिर कल जोजिला पास जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने आप को अभी आपके समक्ष नहीं रख सका, तो उसके लिए क्षमा याचना। तो चलिए अब शुरू करते हैं।